जय श्री राम। एक बहुत पुराना गीत है जो आज बहुत अच्छे याद आ रहा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये गीत बहुत ही पुराना है और आज भी इसके बोल अत्यंत ही मार्मिक और सटीक प्रतीक होते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, दिल्ली के सीएम जो कि शराब घोटाले के अंदर कैद थे, तिहाड़ जेल में थे, फिर आज उनको जमानत मिली। जमानत मिलने का जो वो सॉन्ग दिखाएं, जिसका प्रसार ऐसा कर रहे हैं जैसे वो बाइज्जत बली हो गए हों। अरे भैया, जमानत और बाइज्जत बली में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात में है। कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पे जमानत दी है कि वो अपने ऑफिस नहीं जा सकते, वो सीएम के पद पे स्थित नहीं रह सकते। यदि स्थित रहेंगे तो उनके सारे के सारे कागजात, सारे कर्म एलजी द्वारा संरक्षित किए जाएंगे और उनके साइन होने के बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। किसी भी फाइल पे वो साइन नहीं करेंगे, यानी वो एक पंगु सीएम बन के रहेंगे। जब इस तरह की आदेश के बाद वो जमानत प्राप्त करके बाहर निकले तो अपने इस जमानत की क्रिया को वो ऐसे दिखा रहे थे कि उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बली कर दिया है, वो दोष मुक्त हो गए हैं। और इसके लिए बहुत ही अच्छी तरह से नौटंकीबाजी की और उसके बाद वो भगवान, मंदिर, माता पिता इत्यादियों के फोटोज़ के साथ साथ अपनी जमानत की उत्साह में दिखाई दिए। कुछ ही दिन बीते कि वो फिर अपने जमानत में मिले हुए विचार कोर्ट के निर्देशों को देखते हुए अपने आप को सीएम की कुर्सी से अलग करने का प्रयास करने लगे और उन्होंने कल 48 घंटे के अंदर अपने पोस्ट, अपने सीएम के कार्यभार से इस्तीफा देने का जनता के सामने प्रण लेते हैं। याद रखिए, ये केजरीवाल जी वही हैं जो बहुत बार प्रण ले चुके हैं। जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन के समय ये बोलते थे, मुझे सत्ता की कोई इच्छा नहीं है, मैं सत्ता में और राजनीति में कभी नहीं आऊँगा, इत्यादि इत्यादि। मैं धन दौलत, गाड़ी बंगले इत्यादि कुछ भी नहीं लूँगा। ऐसे बड़े महान सोच के साथ वो सत्ता की राजनीति में आए और आप राजनीति में आते ही उन्होंने वो गिरगिट की तरह रंग बदले कि गिरगिट भी शर्मा गया। और इसकी वजह से वो दिल्ली की भोली भाली जनता को अपने बड़े बड़े वादों, बड़े बड़े क्रियाकलापों से 10 सालों तक अच्छे से राज किया। अच्छा इसलिए क्योंकि इस समय जो केजरीवाल हमेशा खांसते रहते थे, हमेशा बीमार रहते थे, पूरी सिकुड़े हुए नज़र आते थे, उनका इतना ग्रोथ हुआ कि चेहरे की लाली ही बदल गई, खांसना बंद हो गया, मफलर हट गया और उनके कुछ न लेने वाली वकील के विपरीत वो गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ का भरपूर ऐशो आराम का आनंद उठाने लगे, विदेशों में छुट्टियां भी मनाने लगे। तो इतनी कथनी और करनी में अंतर करने वाले केजरीवाल जी को फिर से एक वादा जनता के सामने रखे हैं। अब ये कितनी भरोसेमंद वादा है, ये 48 घंटों के बाद जनता को पता चलेगी। इस तरह के जितने भी घटिया इंसान यदि धरती पे हुए होंगे, उन सभी को मत के जो एक पूरी तरह से मथा हुआ एक तत्व बाहर जाएगा, उस तत्व को यदि किसी सांचे में ढाल दिया जाए तो उस सांचे से निकलने वाले ही राजनेता कहलाते हैं। आज के युग में राजनेता मतलब सबसे घृणित और सबसे कुकर्मी इंसान, जो कभी भी किसी के लिए काम में नहीं आते, मात्र अपने स्वार्थ, अपनी सत्ता और अपनी धन की पिपासा को दूर करने के लिए ही राजनीति में आते हैं।
एकाध कोई होगा बिरला सा जो धर्म, देश, जाति, इंसान, इंसानियत इत्यादियों के लिए काम करता होगा। बाकी सभी के बस एक ही मूल मंत्र हैं जो मैंने पहले बताया और जो आप लोगों ने बार बार अपने न्यूज़ चैनलों पे हर तरफ इसे देखते होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ठीक ही कहे थे कि सत्ता में आके धन की कितनी भूख है आप लोगों को। हाँ, इस भूख का कब विराम लगेगा? तो बात सही है, इनके भूख पे कोई रोक नहीं है, इनकी भूख कभी कम नहीं होती। वो मात्र ऐसे घूमते हैं, ऐसे प्रतीक होते हैं कि उनकी सारी जीवन बस ऐश्वर्य, आराम और प्राकृतिक संपदाओं को हड़पने और अपने आप को खुश करने के लिए लगे हुए रहते हैं और फिर कुछ दिनों बाद अपना जीवन का अंत काल जाने के बाद उसे अपने पुश्तैनी परिवारों के बीच में ही रखते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस नश्वर संसार में किसी के भी जेब में कोई कफन में कोई जेब नहीं होती और जो भी आता है वो मुट्ठी बांध के भले ही आता है लेकिन हमेशा मिट्टी खोल के ही जाता है। जो यहाँ था वहीं रहेगा, तुम्हारे कर्म तुम्हारे आगे आएंगे, कभी तुम्हें गालियाँ दे के सब नवारेंगे और अच्छे कर्म वाले को हमेशा याद रखेंगे। जो भी हो, जैसा भी हो देशवासियों, इन गिरगिटों, इन जैसे हर तरह से करप्ट लोगों पे से अपने आप को बचा के रखें और इनके बहकावे में न आए। यही हमारा आप लोगों से निवेदन है। जय हिंद, वंदे मातरम।